शहादरा के मानसरोवर पार्क में इस वक्त एक ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है और कहा जाता है रक्तदान महादान। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरी यूनिट काम कर रही है और यहाँ लगातार इस वक्त यह रक्तदान का कैंप चल रहा है, जिसमें अभी तक अगर हम कहें तो करीब करीब 70 से 80 यूनिट यहाँ ब्लड लोग दे चुके हैं। और ये देखिए इन्हीं लोगों की वजह से जब इमरजेंसी किसी को पड़ती है तो ऐसे ही जान बचाई जाती है, क्योंकि लोग अक्सर बचते हैं ब्लड देने से, मगर ऐसे भी समाज में लोग हैं जो ब्लड दान करते हैं और उसके बाद कई जिंदगियां बचाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे यह काम चल रहा है और यहाँ पे कई ऐसी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं। सेवा एक अनोखा परिवार और ऐसा परिवर्तन ये भी एक संस्था है, इसमें और भी कई ऐसे संस्थाएं हैं जिसका हम नाम नहीं ले पा रहे, मगर इस तरीके के देखिए यहाँ पे ब्लड डोनेशन जो कैंप चल रहा है शहादरे में, इसमें बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। और आप देखिए बाहर ये देखिए मंच चल रहा है और इसके बाद यहाँ पे ये बहुत बड़ी संख्या में अब तक जो बताया है कि करीब 70 से 80 यहाँ जो यूनिट कैंप वो है, यूनिट ब्लड है, वो यहाँ पे दे चुके हैं लोग। और अभी यह सिलसिला जारी है। अभी यह करीब 12:30 बज रहे हैं और यह सुबह 9 से शाम को 4 बजे तक चलना है। यानी अगर तकरीबन एक आइडिया लगाएं तो हो सकता है कि 200 से 250 यूनिट यहाँ पे ब्लड दान हो जाए, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। ये तो लोगों के अपने जज्बे के ऊपर है कि वो लोग कितने लोग यहाँ बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सेदारी निभाते हैं, लोग आते हैं और यही शायद चीज़ें हैं जो यहाँ पे ये देखिए। मगर जो यहाँ पे ब्लड दे चुके हैं उनको यहाँ इस तरीके का यहाँ पे नाश्ता दिया जा रहा है ताकि वो कमजोरी महसूस ना करें। ये देखिए और ये होता है कि आदमी का एक माइंड सेट होता है कि मुझे चक्कर आएंगे या मुझे ऐसी बात होगी, तो उसके लिए भी यहाँ पे विशेष ध्यान रखा गया है। ये देख सकते हैं सभी टीमें यहाँ लगातार काम कर रही हैं और इसमें चाहे डॉक्टर हो या यहाँ और भी लोग हैं, वो सभी यहाँ जुटे हुए हैं। और ये देखिए बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है और कहीं ना कहीं यह बता रहा है कि लोगों में एक अवेयरनेस जो है वो अब फैल रही है, लोग इसमें जुड़ रहे हैं। और इस तरीके का यह शहादरा में बहुत बड़ा कैंप ये हर साल होता है, इस बार भी यहाँ हो रहा है। और आप देखिए कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे ये लोग इसमें ब्लड डोनेशन कैंप में आए हैं लोग और अपना ब्लड यहाँ पे दे रहे हैं, दान कर रहे हैं और अभी यह संख्या और बढ़ने वाली है। तो आइए यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर हैं उनसे बात करते हैं। यहाँ पे जो संस्थाएं हैं जो इसमें जुड़ी हुई हैं, उनको कितना इसमें एफर्ट लगाना पड़ता है लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए और इस तरीके से लोगों को जागरूक करने के लिए। और यहाँ देखिए लगातार टीमें काम कर रही हैं सैंपल लेके आगे की चीज़ें, क्योंकि ब्लड लेना एक अलग चीज़ है मगर ब्लड यूज़ हो इसके लिए भी प्रॉपर तैयारी की जाती है कि कहीं किसी के लिए ये यूज़फुल है कि नहीं है, क्योंकि आजकल जिस तरीके से बीमारियां हैं वो भी घातक साबित होती हैं अगर गलत ब्लड चढ़ जाए किसी को। तो इस वक्त देखिए हर तरीके की यहाँ हो रही है और साथ ही साथ उनको से सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं ताकि उनको एक उत्साह बने और उन्होंने भी ऐसा काम किया है, उनके लिए भी जज्बे का काम करे। और यही देखिए यहाँ पे चल रहा है, संस्थाएं काम कर रही हैं, लोग काम कर रहे हैं, पूरी टीम है यहाँ पे। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरीके का यहाँ ये कैंप चल रहा है। ये सम्मान की परंपरा एक बार छोटा तालियां तो बजे इस सम्मान में। ये तालियां बजाना राजा महेश्वरी जी मतलब ये कार्य किया है, बड़ा नेक और परोपकार का कार्य किया है। भाई नीरज मैं सेवा एक अनोखा परिवार संस्थापक अध्यक्ष। हमारा ये कैंप जो है 10 साल से लगातार हम लगा रहे हैं और हर बार आर्मी के साथ हमने लगाया। और आप देख रहे हैं कि जितने भी युवा हैं आर्मी के लिए लोगों का जोश आपको दिखते हुए बन रहा होगा। और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं तो देश के जवानों के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। तो हमारा मोटिव बना, संस्था के लोगों का बना कि एक बार हमें देश के जवानों के लिए भी खून तो कम से कम दे ही सकते हैं उनके लिए।
तो ये हर बार करते हैं आप लोग? हर साल हमारा ये आयोजन होता है। और कितनी यूनिट आप लोग दान कर देते हैं यहाँ पे लोगों के द्वारा? अप्रोक्सीमेट हम जो टारगेट रखते हैं 500 यूनिट से ऊपर ही हमारा टारगेट होता है, और अब की बार टारगेट कम रखा है क्योंकि जगह छोटी थी, नहीं तो श्यामलाल कॉलेज में हमारा हर वर्ष कार्यक्रम होता है। तो यानी लोग उत्साह से पूरा जोश के साथ लोग इंतजार करते हैं भैया कि कब डेट आप रखेंगे, डेट के बाद। ये जितने भी लोग आए ना, किसी को कोई इनविटेशन नहीं गया, कोई फ़ोन नहीं गया, केवल एक सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता लगता है, लोग अपने आप आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके एन भारत चैनल का हृदय तल से बहुत बहुत सादर साधुवाद व धन्यवाद करता हूँ। ये एक अनोखी पहल नहीं है, ये हमारी बहुत पहले से इस तरह का हम रक्तदान शिविर और निःशुल्क पादुका सेवा और जो सेवा एक अनोखा परिवार है हमारा, प्रत्येक सोमवार को निःशुल्क बाबा खाटू श्याम जी का संकीर्तन करते हैं। ये इस बार ये जो पावन बेला है, ये इसलिए अलबेला है, ये समय अविस्मरणीय अभूतपूर्व है, क्योंकि इस बार हमने भारतीय सेना को, ये जितना भी हमारा यहाँ पर रक्त एकत्रित होगा, जितने रक्तवीर जो अपनी परोपकारी भावना से यहाँ पर रक्तदान करने आ रहे हैं, वो सब सेना के लिए समर्पित होगा। वो सेना जिनकी वजह से हम चैन की नींद सो पाते हैं, हम आराम से सांस ले पाते हैं, उन रक्तवीरों को भी पहले प्रणाम करते हैं, और उन सेना के सेनानियों और उच्च अधिकारियों को हम प्रणाम करते हैं जो -30-40 यानी 30-40 डिग्री में भी बर्फ़ में अपने परिवार को छोड़कर हमारी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ा, ये एक ऐसा अविस्मरणीय रक्तदान शिविर उन सेना के लिए समर्पित है। कितने लोग इसमें डोनेट करते हैं अपना ब्लड? हमने तो एक उद्देश्य लिया था कि आज लगभग 250 से 300 हमारी एकत्रित होंगी, क्योंकि आज थोड़ा समय इस प्रकार का है, वैवाहिक समय चल रहा है, इधर कोई सगाइयों का कार्यक्रम, कहीं कुछ और धार्मिक आयोजन चल रहे हैं, और आज दिल्ली में आप देख भी रहे हैं कि MCD का वो इलेक्शन भी है, तो उसके बावजूद भी हम अपने उद्देश्य के लगभग समीप हैं। तो सुबह से ये मेला यहाँ पर रक्तवीरों का लगा हुआ है। मैं उन रक्तवीरों को भी बहुत बहुत नमन करता हूँ, बहुत बहुत वंदन करता हूँ, उनके संस्कारों को, उनकी इंसानियत को। जब वो रक्त देते हैं तो उन्हें ये नहीं पता चलता कि वो रक्त किसके ऊपर चढ़ेगा, वो किसी एक्सीडेंट वाले को आवश्यकता है या किसी और बीमार को आवश्यकता है। तो जब वो आशीर्वाद की जो तरंगे उस घर से निकलती हैं और उस रक्तवीर के घर पर आती हैं, वो एक ईश्वर की कृपा है। देखिए, अगर आपको मैं जानकारी दे दूं, अगर आप गूगल पे आंकड़े रिसर्च करेंगे तो खून की कमी की वजह से देश भर में आज भी हजारों और लाखों मौतें होती हैं। यह आंकड़ा बहुत कम लोगों को पता है। रक्तदान की जो एक सीरीज चल रही है, जो संस्थाएं ये कर रही हैं, वो बहुत बेहतर है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जिन लोगों को रक्त की वजह से जिनकी मौत होती है, उनके परिवार से आप पूछिए। ये रक्तदान जो संस्थाएं कर रही हैं, ये बहुत अच्छा कदम है। सेवा एक अनोखा परिवार जो रक्तदान कर भी रहा है और वो कर रहा है, उनका जो उत्सव है वो देश के योद्धाओं के लिए रक्तदान कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि रक्त की कमी की वजह से, क्योंकि अगर आप रक्त देते खुद भी स्वस्थ रहते हैं और दूसरे के जीवन को भी आप सार्थक होने से बचाने से कामयाब हो जाते हैं। इसीलिए ये करते रहना चाहिए। मगर लोग तो डरते हैं कि ब्लड देंगे तो हमें बीमारी हो जाएंगी, हमें कमजोरी आ जाएगी। ये लोगों का एक मत है। यदि आप 6 महीने में एक बार रक्त देते हैं, आप ये देश के महाविशेषज्ञ डॉक्टर से पूछ लोगे तो उससे आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा। और रक्त देने से हमेशा फायदा होता है। इस भ्रामकता से दूर है और जब भी मौका लगे रक्तदान जरूर दें। साल में 2 बार से 4 बार तक रक्त आप दे सकते हैं। आप जिस चीज को दान करेंगे वो बढ़ती चली जाएगी। आप ज्ञान दान करेंगे, ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। और ब्लड डोनेशन एक ऐसी चीज है, ऐसा दान है, इसको दान करने से सबसे पहली क्वालिटी कुछ आप देखना अशफाक, कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, आपके चेहरे पर कांति आ जाएगी। आप ब्लड प्रेशर का जो रोग होता है उससे छुटकारा मिल जाएगा। जो हार्ट पेशेंट होता है उस हार्ट के रोग से छुटकारा मिल जाएगा। इससे खून पतला हो जाता है। लोगों को इस गलतफहमी में नहीं पड़ना चाहिए कि ब्लड डोनेशन करने से कोई कमजोरी आ जाएगी। ब्लड डोनेशन करने से बल्कि आदमी कई बीमारियों से मुक्त तो हो ही जाता है। और सबसे बड़ी बात, आप जीवन दान कर रहे हैं। आप जरा सा एक कंबल किसी को दान करते हैं ना, आपको पता होता है इस आदमी को किया। आप किसी को भोजन प्रोवाइड करवाते हैं, भंडारा लगाते हैं, आपको पता है इन लोगों को दिया। हो सकता है मत्था देख के टिक्का लग रहा हो, लेकिन जब
आप किसी को रक्तदान कर रहे हैं, उस समय आपको पता ही नहीं ये हिंदू के पास जा रहा है, मुसलमान के पास जा रहा है, सिख के पास जा रहा है, जैन के पास जा रहा है, गरीब के पास जा रहा है, अमीर के पास जा रहा है। और रक्त को जो लेने वाला है वो भी कभी ये नहीं उसको ये नहीं देखा जाता कि ये हिंदू का है या मुसलमान का है। इससे बड़े दान, निष्काम दान, निस्वार्थ दान, अनासक्त दान कोई नहीं हो सकते, जिसको करने से आपको एक जीवन दान का क्रेडिट भी मिलता है। बिल्कुल, सेवा एक अनोखा परिवार, इसके माध्यम से यहाँ पर रक्तदान कैंप लगाया गया है। तो मैं इन सबको, जो यहाँ के रजिस्टर्ड लोग हैं, जो इसके सदस्य हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार भी व्यक्त करूँगा, क्योंकि रक्तदान महादान, ये किसी के जीवन को बचाता है। ये किसी की मुसीबत में जब काम आता है तो वो बहुत आशीर्वाद देता है, पेशेंट आशीर्वाद देता है। इसलिए काम नेक काम है, महान काम है, हमें बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेना चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए और जो स्वस्थ लोग हैं उन्हें ब्लड देना चाहिए। और ये फिर मैं एक बार इन सबको, जो इसके सदस्य हैं, सेवा एक अनोखा परिवार, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे मैं खुद एक बॉक्सर हूँ, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ऐसे ही जो ऑफिसर्स आर्मी वगैरह के अंदर है तो वो हमारे इंडिया को हमारे फील्ड पे देखते हैं, तो उनके लिए ब्लड बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे जो सारे आर्मी ऑफिसर ये सारे वो अपना कितना हमारे इंडिया के लिए जितना कर रहे हैं वही हमें अपना, ताकि हम अपना जो ब्लड दे रहे हैं, हमें इतने से ब्लड देने से कुछ नहीं होगा, बट जो आर्मी ऑफिसर और सब जो फील्ड पे है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यानी युवाओं को ये डोनेट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। मानते हैं आप? हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि युवाओं जो अगर ये करेंगे तो ये हमारे भारत के लिए बहुत अच्छी बात होगी। मेरे ख्याल 500-700 आदमियों का है कम से कम, हर साल देते हैं और ये बहुत अच्छा कार्य है सेवा अनोखा परिवार वालों की तरफ से। और योगेंद्र भाई और उनके पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। जैसे हमारा अपना संगठन है दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन, इन्होंने हमें कहा तो हमारा भी दिल खुश होता है कि कोई नेक कार्य है योगेंद्र भाई और टीम जो कर रही है, तो ऐसा काम देश के लिए करते रहें। जैसे आज के लिए है कि मिलिट्री हमारी फोर्स के लिए ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी कैंप है यहाँ पे, और GTV की टीम आई हुई है, उन दोनों टीमों के लिए बहुत बहुत बधाई कि मिलिट्री वालों के लिए हमारा ब्लड काम आएगा। बहुत अच्छा कार्य है ये। तो ये एक तरीके से जवानों के साथ जुड़ने का एक तरीका है, देश के साथ जुड़ने का तरीका है। जवानों के साथ देश के लिए ब्लड दिया जा रहा है ये। और इस कार्य के लिए मेरा तो ये मानना है कि सब जने सहयोग करें, जो ब्लड दे सकते हैं सबको देना चाहिए ब्लड, हर 6 महीने बाद एक बार देना चाहिए ब्लड। लोगों में उत्साह है? लोगों में बहुत उत्साह है, आप देख सकते हैं चढ़ बढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं और ब्लड दे रहे हैं। अब हमारे विजय भाई ने बनाया हुआ ब्लड देने जा रहे हैं आर्मी के लिए, कि जाते हैं देश के लिए जुड़ना मानते हैं। ब्लड एक ऐसा है, रक्तदान महादान, और कब किसको कहाँ जरूरत पड़ जाए कब। अब देखो आर्मी के हमारे जवान लगे हुए हैं, ब्लड ले रहे हैं लोगों का और सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर रामकृष्ण है। मैं राम जी, कितने लोगों को यहाँ अभी कितने लोगों ने डोनेट किया है ब्लड? 65 के आसपास। 65 के आसपास। और ये कितने बजे से कितने बजे तक चलने वाला कैंप है? 9 बजे से स्टार्ट हुआ है, 4 बजे तक यहाँ पे डोनेशन चलेगा। इसमें आर्मी के लिए भी है और सिविल के लिए भी है, तो ये क्या कैटेगरी है? एक्चुअली 2 हॉस्पिटल्स को बुलाया गया है, एक आर्मी के हॉस्पिटल की टीम है, एक हमारी GTV हॉस्पिटल की टीम है। तो आर्मी के हॉस्पिटल्स में जो ब्लड होगा या तो वो आर्मी के लिए जाएगा या फिर जो आर्मी के पर्सनल जो हॉस्पिटल में काम करते हैं वो सब के लिए होगा। और हमारा तो सिविल हॉस्पिटल है, तो उसके लिए जो भी ज़रूरतमंद होते हैं उन सबको ब्लड जाता है। अगर जिस तरीके से बीमारियां हैं लोगों को आजकल, हर आदमी को कुछ न कुछ होता है, तो यहाँ वो ध्यान रखा रहा है कि कहीं कोई ब्लड गलत ना आ जाए। उस चीज़ के लिए हॉस्पिटल के अंदर जांचें लगती हैं। अच्छा, यहाँ पे नहीं है? नहीं, पहले हम स्क्रीन तो हम बस पूछ सकते हैं, उसके बाद हम सारी जांचें लगाते हैं। उसके बाद अगर कोई इन्फेक्शन आता है तो हम पेशेंट का, जो भी डोनर है हमारे बेसिकली, उसका फ़ोन नंबर हम नोट करते हैं, फिर हमारे काउंसलर उनको कॉल करके वापस बुलाते हैं हॉस्पिटल में। अगर HIV, हेपेटाइटिस B, C, मलेरिया और सिफिलिस, इनमें से कोई भी बीमारी अगर पेशेंट को आती है, मतलब डोनर अगर पेशेंट बन जाता है तो फिर उसको बुला के उसका पूरा इलाज कराया जाता है और उसको फिर परमानेंटली डेफर भी कराया जाता है, ताकि वो नेक्स्ट है। लोगों में बहुत उत्साह है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लोग अक्सर डरते हैं कि चक्कर आ जाएंगे, कमजोरी हो जाएगी, आगे दिक्कत होगी। भैया मैं करीबन 20 साल से ब्लड दे रहा हूँ और 100 से ज़्यादा बार दे चुका हूँ। हर अस्पताल में मेरा नंबर होगा, मेरा नाम होगा अवनीश गोयल। कहीं पे भी जा
हुआ है, हर जगह मेरे पास फोन आता है, हर कैंप में मैं ब्लड देता हूँ, कभी कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं आई। तो जो लोग सोचते हैं कि ब्लड भैया 4 घंटे में रिकवरी हो जाती है, पूरे 4 घंटे में। आप नेक्स्ट डे भी ब्लड दे सकते हो। ये कहते हैं ना इनको 3 महीने में देते हैं, मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट डे भी आप ब्लड दे सकते हो, आपके शरीर में कोई वीकनेस नहीं आती। यही बात है, जब चीजें निकलेंगी तभी तो नहीं बनेगी। तो यानी ये अच्छी चीज है, बिल्कुल छोड़ना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये ना किसी के काम ही आता है। बिल्कुल, ये वो रक्तदान महादान। हाँ, ये वो चीज है जो पता नहीं चलता कब कहाँ किसको यूज कर गई, किसको यहाँ पे सपोर्ट कर गया। ऊपर वाला देखता है सब कुछ। इससे पहले कभी किया है? कई बार किया है, कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये क्यों सोचा आपने कि ब्लड दान करना चाहिए? क्योंकि लोग तो बचते हैं। आर्मी के लिए करा है। वैसे मैं किसी कैंप में ब्लड डोनेट नहीं करता, मैं किसी जरूरतमंद को ही देता हूँ। अच्छा, मतलब दान करते हैं जिसको नीड होती है, नीड वाले। और आज आपने आर्मी के लिए किया है, कारण इसके पीछे? आर्मी के लिए दिल में एक प्रेरणा, जज्बा। वो हमारे लिए खड़े तो हम उनके लिए भी खड़े हो रहे हैं, ये सोचा। ये सोचा। कोई कमजोरी का महसूस नहीं, कोई दिक्कत? मैं लास्ट 25 ईयर से ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। कर रहे हैं? हाँ जी। कभी कोई दिक्कत? कभी कोई दिक्कत नहीं है। मगर लोग कहते हैं कि ब्लड दान नहीं करना चाहिए, लोगों को दिक्कतें होती हैं, अलग अलग धारणाएं हैं लोगों की, कमजोरी आती है। सर मेरा तो ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि ये मेरा मैं भी 70-80 टाइप जो है ब्लड डोनेट कर चुका हूँ मैं। अभी तक ऐसा महसूस किया नहीं है। और दूसरा, ब्लड डोनेट करोगे तो आपका जो शरीर का सर्कुलेट है वो जो है ब्लड बनता रहेगा, निकलता रहेगा, बनता रहेगा। कुछ देश सेवा में भी आपको यूज़ करना चाहिए, तो बहुत अच्छा काम है करने के लिए। मतलब इससे लोगों की जान बचा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम ये तो कर ही सकते हैं। भाई हम सरहदों पे लड़ नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनके लिए तो काम कर सकते हैं। उनके साथ खड़े हैं, तो यही तो साथ खड़े होने का, दिखाने का, करने का यही। कई बार। तो यानी जो लोग डरते हैं उनके लिए क्या मैसेज है फिर? नहीं, डरना नहीं चाहिए, ब्लड देना चाहिए जब लोगों को जरूरत पड़ती है। जो लोग नहीं देते उन लोगों को भी तो जरूरत पड़ सकती है ब्लड की। बिल्कुल, तो देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ब्लड तो बनता रहता है, ये ऐसी रोज प्रकृति के थ्रू अपने आप बनती है। अपना बंदा जितना आप दे रहे हो ये 2-3 दिन में बन जाती है। यानी डरना नहीं चाहिए, नहीं डरना चाहिए, आगे आके लोगों की जान बचानी चाहिए। बिल्कुल जान बचानी। वो चीज है जो पता नहीं कब कहाँ किसके लिए यूज हो जाए। किसी को भी जरूरत पड़ सकती है, किसी के भी घर में फैमिली प्रॉब्लम में जरूरत पड़ सकती है, आदमी को देना चाहिए।